हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ अंजना और आज हमारा जो वीडियो है वो टिड्डी दल के ऊपर आधारित है। जैसा कि हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में, पाकिस्तान से लगे हमारे भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार टिड्डियों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। टिड्डियों का प्रकोप बढ़ते बढ़ते राजस्थान से होते हुए पिछले साल भी टिड्डियों का आक्रमण हुआ था, परंतु वो कुछ सीमित क्षेत्र तक ही सीमित था। पिछले साल हमारे पाकिस्तान से लगते हुए राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, जोधपुर तथा बीकानेर तक सीमित रह गया था। परंतु इस बार राजस्थान के लगभग सभी जिले इसकी चपेट में आ चुके हैं और यह आगे बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब आदि जिलों को चपेट में ले चुका है। उत्तर प्रदेश के लगभग 10 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, जिसमें से आरैया, इटावा, आगरा, मथुरा आदि जिले हैं। तो हम जानते हैं कि टिड्डियाँ क्या है। वैज्ञानिकों के अनुसार टिड्डियाँ उनके चमकीले रंग और पिछले पैर लंबे होते हैं। इस आधार से हम टिड्डियों को पहचाना जा सकता है। टिड्डी जब अकेली होती है तो इतनी खतरनाक नहीं होती है, परंतु जब ये झुंड में दिखाई देती है तो यह खतरनाक हो जाती है। तो टिड्डियाँ क्या खाती है? हैरत की बात यह है कि टिड्डियाँ फल, फूल, पेड़ सभी को खा जाती है। हर एक टिड्डी अपने वजन के बराबर खाती है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि इसका एक दल 2500 से 3000 लोगों के खाने को, भोजन को चट कर जाता है। टिड्डियों का जीवन काल अमूमन 70 से 80 दिन का होता है। तो टिड्डियाँ आज हमारे देश के लिए एक चुनौती बन चुकी है। तो हमें किसी भी तरीके से उनको कंट्रोल करना है। अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। जैसा कि कुछ अफ्रीकी देशों में टिड्डियों का प्रकोप बहुत होता है। तो वहाँ क्या है कि भूखमरी जैसी समस्या आ जाती है। इसलिए भारत सरकार ने जो टिड्डी प्रभावित क्षेत्रीय देश है उनके साथ मिलकर इसके रोकथाम के लिए बात की है, जैसे इराक, अफ़गानिस्तान आदि, पाकिस्तान। तो पिछली जो मीटिंग हुई थी उसमें इराक, अफ़गानिस्तान आदि को भारत सरकार ने कीटनाशक आदि उपलब्ध करवाने का ये निर्णय किया है कि हम उनको कीटनाशक उपलब्ध करवाएंगे। परंतु अभी तक पाकिस्तान उस बात पर अभी भी चुप है। वो कुछ खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर जहाँ से ये टिड्डी दल पैदा हो रहा है, मतलब जहाँ से ये बढ़ रहा है आगे, अगर वहाँ से ये आगे नहीं बढ़ेगा तो इसको वहीं अगर ख़त्म कर दिया जाए तो बाकी देशों को इससे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये इतना नुकसान करती है, खेत के खेत साफ कर देती है। इसलिए इनको नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक है। अगर इनको नियंत्रित नहीं किया जाता है तो ये इनका एक झुंड 2500 से 3000 लोगों के खाने को नष्ट कर देता है। इसलिए इनको नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक है। तो आज हम इनके नियंत्रण पे बात करेंगे, कैसे इनको नियंत्रित किया जाए, इस पे हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं आज टिड्डी दल नियंत्रण के लिए क्या क्या उपाय जाते हैं। कृषि विभाग की फील्ड टीम टिड्डी दल की उपस्थिति का पता लगाती है, लगातार ट्रैकिंग कर रही है। उसकी ट्रैकिंग के पश्चात वो क्या करते हैं, टिड्डी दल जहाँ भी होता है, सेटल होती है, उसकी खबर भारत सरकार के लोकस्ट कंट्रोल टीम को देती है, जिससे वह सुबह की समय दवाई का छिड़काव करके टिड्डी दल को नियंत्रित कर पाएँ। इससे दवाई का छिड़काव बचाव हेतु हम टिड्डी दल को भगाने के लिए हम कुछ प्राकृतिक तो नहीं कह सकते हैं, एक प्रकार से कुछ ऐसे उपकरण हैं, उनसे हम टिड्डियों को रोक सकते हैं, उनका प्रकोप नहीं बढ़ने दे सकते हैं। जैसे थाली बजाकर, लाउड स्पीकर बजाकर, ढोल बजाकर, ऐसे कुछ काम में हम ले सकते हैं जिससे हम टिड्डियों को नियंत्रित कर सकें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। किसानों को काफ़ी नुकसान होता है इससे। तो किसानों को मैं सुझाव दूंगा कि ढोल बजाएं, थाली बजाएं, लाउड स्पीकर बजाएं, जो भी शोरगुल वाली चीज़ें हैं वो बजाएं। अभी जो हमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है, अभी एक वैश्विक महामारी कोविड-19 चल रही है, कोरोना। तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाना है, बार हाथ धोते रहना है, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। मैं मानता हूँ कि हमें टिड्डी को नियंत्रित करना भी आवश्यक है, परंतु इस महामारी से बचने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग आदि जो भी भारत सरकार, केंद्र सरकार की गाइडलाइन है, उनका पालन करना चाहिए। वो पालन करना ज़रूरी है। टिड्डियों को जिस स्थान पर अपने अंडे दिए हो, मतलब हम अब रासायनिक तौर पे उनका कैसे नियंत्रण कर सकते हो उस बात पर जाएंगे। तो टिड्डियाँ जिस स्थान पर अपने अंडे दिए हो वहाँ 25 किलोग्राम 5% मेलाथियोन और या 1.5% क्यूनोलफॉस को मिलाकर छिड़काव करें, जिससे अंडे नष्ट हो जाएंगे। तो टिड्डियों का मतलब उनकी जो उत्पत्ति है वो आगे नहीं बढ़ेगी तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। टिड्डी दल को आगे बढ़ने से रोकने के लिए 100 किलोग्राम धान की भूसी का 0.5 किलोग्राम फेनिट्रोथियोन और 5 किलोग्राम गुड़ के साथ मिलाकर
खेत में डाल दें। इससे क्या है कि वो टिड्डियाँ मर जाएगी। टिड्डी दल के खेत की फसल पर बैठने पर उस पर हमें क्या करना है, अगर टिड्डी दल हमारी खेत की फसल पर बैठ चुका है तो उस पर हमें क्या करना है, 5% मेलाथियोन, 5%। उसके लिए हमें क्या, अगर वो हमारी फसल पर बैठ गई है तो ही करना है 5% मेलाथियोन या 1.5% क्विनोलफॉस का छिड़काव करना है। हमें क्या करना है, अगर हमारी फसल पर बैठ गई है तो 5% मेलाथियोन या 1.5% क्विनोलफॉस का छिड़काव करना है। कीट की रोकथाम के लिए हमें 50% इसी फेनिट्रोथियोन या मेलाथियोन, मतलब क्या करना है, कीट की रोकथाम के लिए हमें 50% इसी फेनिट्रोथियोन या मेलाथियोन अथवा 20% इसी क्लोरोपाइरीफॉस लीटर की दवा का छिड़काव करना है। क्लोरोपाइरीफॉस लीटर दवा, हाँ उसमें ध्यान रखने की बात है क्लोरोपाइरीफॉस। फिर बता देता हूँ एक बार, चौथा पॉइंट, कीट की रोकथाम के लिए हमें 50% इसी फेनिट्रोथियोन या मेलाथियोन अथवा 20% इसी क्लोरोपाइरीफॉस 1 लीटर दवा, 1 लीटर दवा को 800 से 1000 लीटर पानी में मिलाकर उसका छिड़काव करना है। टिड्डी दल सुबह 10 बजे बाद ही अपना स्थान बदलता है, मतलब रात में जहाँ रुकता है ना उस जगह से वो सुबह 10 बजे बाद ही अपना स्थान बदलता है। उस समय इसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमें क्या करना है, 5% मेलाथियोन या 1.5% क्विनोलफॉस क्या करना है। टिड्डी दल एक मुख्य रूप से ध्यान रखने की बात है इसमें, टिड्डी दल रात में जहाँ रुकता है वह सुबह 10 बजे बाद ही अपना स्थान बदलेगा, उसको आगे नहीं बढ़ें। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें 5% मेलाथियोन या 1.5% क्विनोलफॉस का छिड़काव टिड्डियों के ऊपर करना है, मतलब जहाँ भी वो बैठी हो, जो भी स्थान है उनका। और कुछ हम बताते हैं, जैसे जैविक उपाय भी हैं, जैसे 500 ग्राम NSKE या 40 ml नीम के तेल का 10 ग्राम कपड़े धोने के पाउडर के साथ या 20 से 40 ml नीम के तैयार कीटनाशक को 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना है, जिससे हम टिड्डी को नियंत्रित कर सकते हैं। एक मुख्य चीज़, हम जब भी फसल कटाई करते हैं उसके बाद हमें वहाँ गहरी जुताई करनी चाहिए। जुताई करने से क्या है कि ज़मीन में जो भी अंडे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।